वेलकम डियर स्टूडेंट। सो जैसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे विल डिस्कस 50 एमसीक्यू ऑन मेटल फॉर्मिंग, ड्राइंग, रोलिंग, शेयरिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, इन सभी चैप्टर को मैंने एमसीक्यू में क्या डिजाइन किया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, कोल्ड वर्किंग ऑफ द स्टील इज डिफाइंड एज द वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है, ठीक है, वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें ऑप्शन देखो, इट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एट 2/3 ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द मेटल। तो कोल्ड वर्किंग जो बेसिकली होता है आपका, कोल्ड वर्किंग की बात कर रहा हूं, तो कोल्ड वर्किंग हमेशा बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है आपका। कैसा होता है आपका? बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इस केस में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे आपका मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, ग्रेन ग्रोथ, वो वेरीफाइड होता है। यानी कि आप कह सकते हो वो ग्रेन से कॉलमनार से कोर्स में चेंज होता है। ठीक है, वहां पे आपका जितने भी ग्रेन्स होंगे वो लोकलाइज या अलग अलग स्ट्रक्चर में फॉर्म कर जाएगा। उससे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बेसिकली क्या हुआ? बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करते हैं। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस का मैंने ही बता रखा था, इसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी होती है। ठीक है, और ये मटेरियल, इसकी हार्डनेस वगैरह क्या होती है? इंप्रूव हो जाती है, और डक्टिलिटी वगैरह क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। तो आपसे सिर्फ पूछा गया कोल्ड वर्किंग टेम्परेचर के बारे में पूछा गया, तो बोलेंगे आप बिलो वर्किंग टेम्परेचर। इसमें देखो, इन रोलिंग प्रोसेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल अंडर गोइंग डिफॉर्मेशन। अगर रोलिंग प्रोसेस हो रही है, उसमें हमारा किस तरह से स्ट्रेस जनरेट होगा वो बताने हमको। देखो, ये रोलिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये रोलिंग प्रोसेस है। अब इस केस में भी हम देख रहे हैं, ठीक है, ये रोलर हो गया आपका। यहां पे एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है आपका? कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मेटल देख रहे हो शियर फॉर्म में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मेटल में शियर फोर्स भी लग रहा है। तो ये यानी पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका कंप्रेसिव एंड शियर फोर्सेस दोनों। ठीक है, कंप्रेसिव और शियर फोर्सेस दोनों लग रहे हैं आपका रोलिंग प्रोसेस में। इन विच फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। तो आपसे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट किस में बनाते हैं? तो एक ऐसा होता है फॉर्जिंग। ठीक है, फॉर्जिंग में हमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं बेटा? इसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद रैम करते हैं या हैमरिंग करते हैं। ठीक है, हैमरिंग करने के बाद उसका शेप जिस डिजाइन का आपको चाहिए होता है उसमें लोकलाइज करते हैं। इससे इसका आपका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? लोकलाइज हो जाता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या होती है? इंप्रूव हो जाती है। तो हाई स्ट्रेंथ की बात करूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करूंगा, तो फॉर्जिंग आपका मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड इज जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाई। जो कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है, वो फॉर्जिंग से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फॉर्जिंग से। क्योंकि कनेक्टिंग रॉड पे ये मैटर क्या होता है, जब आपका जो भी कनेक्टिंग रॉड होता है वो, ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहता है, तो लॉट ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस इस पर जनरेट होते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सिर्फ कैसे बनाते हैं? फॉर्जिंग से। ठीक है, अब देखो, आपके पास ड्रॉप फॉर्जिंग और अपसेट फॉर्जिंग आया है। ठीक है, ड्रॉप फॉर्जिंग में, ठीक है, ड्रॉप फॉर्जिंग से ही हम क्या बनाते हैं? आपका ड्रॉप फॉर्जिंग से हम बनाते हैं हमको कनेक्टिंग रॉड। क्या बनाते हैं हम लोग? कनेक्टिंग रॉड। इसमें एक मेटल लेते हैं, इसमें हैमर से क्या करते हैं? ड्रॉप कराते हैं, फ्लो कराते रहते हैं अगेन एंड अगेन, जब तक इसका शेप क्या होगा? चेंज ना हो डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ड्रॉप फॉर्जिंग से बनाते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। देखो, रिंग रोलिंग की बात क्या है? क्या हो सकता है रिंग रोलिंग? रिंग रोलिंग मैंने बताया था कि मान लो ये आपका वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, यहाँ पे एक रोल लगाते थे, यहाँ पे एक रोल लगाते थे, इसे मूव कराते थे इधर। इसका मतलब मूव कराएंगे तो इसकी डायमीटर बढ़ जाएगी, इसकी डायमीटर बढ़ जाएगी, और थिकनेस हमारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे इसको प्रेस करूंगा तो इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, और इसको डायमेंशन बढ़ाते जाऊंगा तो इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो रेडियस यानी डायमीटर बढ़ती जाएगी और थिकनेस क्या हो जाएगा? इसका रिड्यूस होता जाएगा। यही होता है रिंग रोलिंग। इस केस में डिक्रीज क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिक्रीज द थिकनेस एंड इंक्रीज द डायमीटर, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू। देखो, थ्रेड रोलिंग जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वो डक्टाइल मटेरियल बनाते हैं। किस बनाते हैं हम लोग? डक्टाइल मटेरियल बनाते हैं। तो थ्रेड रोलिंग हमेशा थ्रेड पे रोलिंग करते हैं। ठीक है,
रोलर लगाते हैं जिसमें क्या रोल बने होते हैं, थ्रेड बने होते हैं, वो क्या करते हैं डक्टाइल मटेरियल पे करते हैं, तभी तो क्या है इंप्रेशन क्या होता है इस पर फ्लो करता है आपका थ्रेड पर। तो डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए अगर थ्रेड रोलिंग कर रहे हैं तो। हॉट रोलिंग ऑफ माइल्ड स्टील कैरिड आउट, देखो हॉट, ठीक है, हॉट रोलिंग की बात करा तो ये एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन। इसमें इसकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डक्टिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इसमें, डिक्रीज होता है। कोल्ड सट इन फॉर्जिंग डिफेक्ट कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, देखो कोल्ड सट पूछा बेटा, देखो कोल्ड सट में ये एक डिफेक्ट है फॉर्जिंग डिफेक्ट, क्या आपका फॉर्जिंग डिफेक्ट है, ये किसे होते हैं, मिस अलाइनमेंट ऑफ डाइस होते हैं, ठीक है। मान लो आपकी डाई इस तरह से है और एक डाई इस तरह से है, मिस अलाइनमेंट हो जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कोल्ड सट, क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्ड सट। तो आ जाएगा मिस अलाइनमेंट ऑफ टू डाइज हाफ, ठीक है, मिस अलाइनमेंट ऑफ टू डाइज हाफ। स्टील बॉल आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, ठीक है, स्टील बॉल कोल्ड हेडिंग से बनाया जाता है आपसे, ठीक है, कोल्ड हेडिंग से बनाता है आपका स्टील बॉल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड, क्या कोल्ड रोलिंग ऑफ सीट इंक्रीजेज विद द, देखो ड्राफ्ट के फॉर्मूला हमने पढ़े थे किसमें, रोलिंग में, डेल्टा एच इक्वल टू मी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये ड्राफ्ट होता था किसमें, यानी कि ये ड्राफ्ट मैक्सिमम होता था आपका किसमें, रोलिंग में। तो म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर आपका रेडियस होता है, क्या होता है आपका रेडियस। तो अगर ड्राफ्ट की वजह हुई आपकी ड्राफ्ट, ठीक है, कितना रिडक्शन हो रही है मेटल में, कितना रिडक्शन हो रही है वो दिखाता है आपको ड्राफ्ट। तो अब देखो इसमें पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट इन कोल्ड रोलिंग द सीट इंक्रीज बाई, इसको इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसमें देखो इंक्रीज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये हो सकता है, डिक्रीज ये नहीं हो सकता है, डिक्रीज द रोल रेडियस ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें इंक्रीज द रोल रेडियस चाहिए, इंक्रीज द रोल वेलोसिटी। तो आपसे ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। इन द फॉर्जिंग ऑपरेशन द फुलरिंग इज डन टू, देखो फुलरिंग क्या होता था आपका, मान लो आपका कोई आपका वर्कपीस है, ठीक है, इसका क्या करते हैं, इसका इस पे हम लोग क्या करते हैं, रैम कराते थे चारों तरफ से, इसके थिकनेस को रिड्यूस करते थे और इसकी लेंथ को क्या करते थे, यानी थिकनेस को डिक्रीज करते थे, लेंथ को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे। लेंथ को हम बोलते हैं हम लोग ड्राउट, क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राउट, यानी कि इनको बढ़ा देना। तो ड्राउट द मटेरियल, तो ड्रा आउट द मटेरियल आपको क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, और थिकनेस क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन इसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसे बोलते हैं फुलरिंग, ये फॉर्जिंग ऑपरेशन है। द टेम्परेचर एट विच द न्यू स्ट्रेसेस फ्री ग्रेन एंड फॉर्म इन द मेटल कॉल्ड इज, ठीक है, देखो टेम्परेचर हो जाए जो न्यू स्ट्रेसेस फ्री ग्रेन आर फॉर्म, तो ग्रेन वगैरह क्या फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है उसे बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो वहाँ पे ग्रेन और फॉर्म, ठीक है, फ्री स्ट्रेसेस ग्रेन और फॉर्म होता है वहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। द पर्पज ऑफ क्या है, रिमूविंग द बर्स एंड फ्लैश फ्रॉम द फॉर्ज कंपोनेंट इन ड्रॉप फॉर्जिंग इज कॉल्ड, देखो अब देखो क्या करते हैं, मान लिया जाए मैंने, मान लिया कि आपने एक, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाया, इसमें कहीं मटेरियल आपका कि थिकनेस बड़ा है, थिकनेस छोटा है, तो अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, इसको आपको जो थिकनेस वगैरह जो भी बर वगैरह है रिमूव करने के लिए उसे बोलते हैं ट्रिमिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिमिंग। तो इस केस में आपका हो जाएगा ट्रिमिंग, ठीक है, जितने भी रिमूवल बर या फ्लैश जनरल होंगे सरफेस पर उसे बोलते हैं, हटाने के लिए उसे बोलते हैं बेटा ट्रिमिंग। देखो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, इन एक्सियल टेंशन स्ट्रेस, देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये। तो अगर मैं बोलूँ इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये होता है आपका एल एन, जो ट्रू स्ट्रेस होता है, ये ट्रू स्ट्रेस होता है एल एन 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा ई। तो ट्रू स्ट्रेस जो होगा एल एन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। If the coefficient of friction mu in rolling process is 0.5, रेडियस दिया आपका 1000 mm, what is the maximum reduction or draft, तो फॉर्मूला बता रखा था अभी ड्राफ्ट का,
डेल्टा एच क्या होता था बेटा आपका म्यू स्क्वायर इंटू आर। तो म्यू आपका दिया है 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर हो गया, इंटू रेडियस दे रखा है आपका 1000। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 इंटू क्या हो जाएगा 0.025 इंटू 1000, तो यानी कि कितना हो जाएगा 250 आ जाएगा। तो 250 आपका आ जाएगा मैक्सिमम रिडक्शन। एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस। एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, देखो ये आपका क्या होता था, एक्सट्रूजन प्रोसेस की बता रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे एक प्लंजर होता था, प्लंजर होता था, यहाँ पे बिलेट होता था, बिलेट होता था, ठीक है। इसको ये हीट होती थी, मेल्ट होता था, मेल्ट होने के बाद यहीं से पिस्टन से फोर्स लगाते थे, यहीं से आपका मोल्टेन मेटल क्या होता था, ठीक है, निकलता था बाहर, जो सॉलिडिफाई होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता था। इसका मतलब प्रोड्यूसिंग होल्स बाई आर गलत हो गया बेटा, ये आर्किंग कप शेप, ठीक है। आर्टिकल यूजिंग द फोर्स ऑफ एक्सप्लोशन, ये भी गलत हो गया। पुशिंग ऑफ हीटेड बिलेट ऑन द मेटल थ्रू द ओरिफिस, तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दिया आपका, अ पंच इज यूज टू मेकिंग होल्स इन स्टील प्लेट्स विथ थिकनेस 8 mm, ठीक है। इफ द पंच डायमीटर इज 20 mm, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग होल्स इज 110 किलो न्यूटन, द एवरेज शियर स्ट्रेसेस द विल बी प्लेट विल बी। देखो हमने पंचिंग पढ़ा हुआ था, फोर्स ये होता था L इंटू टी इंटू टाउ। L बेटा क्या था, पेरीमीटर था, क्या क्या आपका था, पेरीमीटर था, ठीक है। सर्कुलर दिया है, होल्स दिया है, यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा पाई इंटू डी, क्या हो जाएगा पाई इंटू डी। तो F इक्वल टू यहाँ से पाई इंटू डी इंटू टी, ठीक है, इंटू टाउ। तो 110 किलो न्यूटन दे रखा है आपसे, ठीक है। पाई डायमीटर दे रखा होगा आपका, डायमीटर दे रखा आपका कितना दे रखा है 20 mm, ठीक है। 110 इंटू 10⁻3, ये डायमीटर आप देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू पाई, 20 पाई। थिकनेस दे रखा होगा 8 mm, तो टाउ की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से निकालोगे, ठीक है। टाउ की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से निकालोगे, टाउ की वैल्यू कितना हो जाएगा 11 इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू 16, ठीक है। इसको सॉल्व करूँ मैं 110 इंटू 10⁻2 इंटू 16, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई है ना, ये 16 पाई। पाई की वैल्यू रखोगे आप कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। तो 110 ये हो जाएगा 16 इंटू 22/7 इंटू 10⁻2। इसको सॉल्व कर लो आप तो 10 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 32 इंटू 10⁻2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 32 दूनी 64, 219 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टाउ आ जाएगा। सेम वैसे ही है, इट इज रिक्वायर्ड टू पंच होल डायमीटर 10 mm, डायमीटर दिया है 10 mm, अब सीट थिकनेस दिया है 3, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क में दिया है आपका 420, द रिक्वायर्ड पंचिंग फोर्स। तो पंचिंग फोर्स का फॉर्मूला बेटा आपका आता है एल टी टाउ, ठीक है। एल आपका क्या हो गया पाई इंटू डी इंटू टी, क्या हो गया थिकनेस, टी थिकनेस, तो पाई इंटू डी डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू थिकनेस 3 इंटू टाउ की वैल्यू दिया 420, ठीक है। इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा इंटू 10 इंटू 3 इंटू 420, तो ये हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 60, ठीक है। तो किलो न्यूटन में आ जाएगा, ये किलो न्यूटन में आ जाएगा।
तो 396 के आसपास आ रहा है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगी 390, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखा, ओ होल ऑफ डायमीटर डी टू पंचेस थ्रू द शीट मेटल ऑफ द थिकनेस टी एंड हाउ मच फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू पंच द होल इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द शीट मेटल इज, ठीक है। अभी बताया था कितना फोर्स लगेगा आपको, कितना फोर्स लगेगा, एल टी इंटू टाउ। ये होल की बात किया है तो यानी होल आपका डायमीटर में आ जाएगा पाई डी टी टाउ। तो आपसे ऑप्शन कौन सा मैच किया, सी ऑप्शन मैच किया, ठीक है। सी में हम लिखे इतना फोर्स लगेगा हमें शेयरिंग फोर्स करने के लिए। देखो इसमें भी आपका क्या है, 2 mm थिकनेस थिक मेटल शीट इज टू बी बेंट एन एंगल 1.6 रेड। तो एंगल दिया आपका 1.6, थिकनेस दे रखा है आपका 2 mm, ठीक है। रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है 150 mm, ठीक है। डिस्टेंस पूछा है आपसे क्या, बेंडिंग अलायंस कितना होगा। बेंडिंग अलायंस के लिए क्या बोला था हम लोगों ने, बेंडिंग अलायंस के लिए, बेंडिंग अलायंस की बात करूंगा, बेंडिंग अलायंस की ये हो जाएगा R प्लस के टी, R इंटू अल्फा प्लस के टी। तो R आपको कितना दे रखा है आपसे, ठीक है। R आपको दे रखा है, कितना दिया है 150, अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है आपसे 1.6 प्लस के की वैल्यू दिया है आपका 0.5, टी की वैल्यू दे रखा आपसे 2। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.6 इंटू 150, इसकी वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 321, ठीक है। 321 नहीं होगा, देखो कितना रहा है 390, 319 के आसपास, तो यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग देखो क्या होता है आपका, कोल्ड वर्किंग में आपका स्ट्रेंथ वगैरह इंक्रीज करता था, पढ़ाया था। कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिशिंग अच्छी आती है, हार्डनेस वगैरह इंक्रीज करती है। तो इस केस में देखोगे डी ऑप्शन आपको कहेगा इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द बेटर देन द हॉट वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग, क्योंकि हार्ड वर्किंग में यहाँ पर डक्टिलिटी इंक्रीज होती थी, हार्डनेस वगैरह क्या होती कम होती थी। इस केस में कोल्ड वर्किंग पूछा है तो इंक्रीज स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ द बेटर, ठीक है। हार्डनेस क्या होगा, उससे अच्छी होगी कोल्ड वर्किंग से। मॉल्टन मेटल ग्लास क्या लिखा, यूज टू लुब्रिकेंट इज। देखो मॉल्टन ग्लास जो यूज करते थे हम लोग, किस में यूज करते थे, मॉल्टन ग्लास यूज करते थे हम लोग लुब्रिकेशन। ऑप्शन दे रखा आपसे रोलिंग, उसके बाद दिया वायर ड्राइंग, डीप ड्राइंग, और क्या दिया आपका फॉरवर्ड हार्ड एक्सट्रूजन। तो नहीं ये हो जाएगा फॉरवर्ड हाफ एक्सट्रूजन में, ठीक है। इसमें यूज करते थे मॉल्टन ग्लास। एंगुलर क्लियरेंस प्रोवाइड ऑन डाई यूजुअली, देखो ये फैक्ट है, कितना देते हैं, ठीक है 1 डिग्री के आसपास देख रहे हैं, आधा से 1 डिग्री के आसपास देते हैं डाई में कितना एंगुलर क्लियरेंस। सीट मेटल ड्राइंग ऑपरेशन इज यूज टू मेक, ठीक है। सीट मेटल की ड्राइंग में जो होती थी वो किस लिए होती थी, तो ये होती है कप शेप पा, ठीक है, पार्ट्स। जितने भी बर्तन कटोरी देखे थे बनाते वक्त डिप ड्राइंग से बनता था। तो इस केस में कौन सा बनेगा, तो कप शेप वगैरह पार्ट जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। कॉइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, जो कॉइनिंग होता है वो कौन सा ऑपरेशन होता है, ठीक है। कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है आपका, ठीक है, कोल्ड फॉर्जिंग होता है, ठीक है, कोल्ड फॉर्जिंग होता है आपका। देखो आपसे मेटल होगा, इस पे क्या कर देंगे, इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन होगा उस पर फॉर्जिंग कर देंगे। तो कोई भी हीट वगैरह नहीं करते हैं, जितने भी इम्प्रेशन करते हैं मटेरियल डक्टाइल होता है जो इम्प्रेशन पे छप जाते हैं। कोलेप्सिबल ट्यूब आर मेड बाई, देखो बहुत बार पूछा गया है, ये होता है आपका इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से। किससे बनता है आपका, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से, पढ़ा रखा था मैंने एक्सट्रूजन के टाइप में, उसमें आया था। मूविंग मैंड्रल यूज टू, देखो मूविंग मैंड्रल, देखो पाइप वगैरह बनाते हैं, पाइप वगैरह कैसे बनाते हैं हम लोग, ट्यूब ड्राइंग से बनाते हैं। किससे, ट्यूब ड्राइंग से, इससे बनाते थे, पाइप वगैरह बनाते थे। क्योंकि जब मैसिव मेटल आपका एक्सट्रूजन से निकलता था, ठीक है, यहीं पे एक मिनरल डाल देते थे। क्या डालते थे हम लोग, मिनरल, यहीं से आपका मेटल, इससे मिनरल्स होते हुए आता था। अब मिनरल को मूव करके निकालते थे
तो एक हमें हॉलो पाइप मिल जाता था। क्या मिल जाता? हॉलो पाइप मिल जाता था। तो वो ट्यूब ड्राइविंग से बनाते हैं हम लोग। किससे बनाते हैं? ट्यूब ड्राइविंग। इन पंचिंग ऑपरेशन क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। देखो पंचिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस किस पे देते हैं हम लोग? तो पंचिंग करते हैं तो पंच की साइज जो रखते हैं सेम रखते हैं, डाई पे हम लोग देते हैं क्लियरेंस, डाई के शेप में, ठीक है, डाई के शेप में इसमें क्लियरेंस देते हैं 2C का। कितना देते हैं हम लोग? 2C का। तो पंच की साइज प्लस 2C जोड़ देते हैं, वो किसकी आती है? डाई की साइज, ठीक है। तो पंचिंग में हमेशा डाई किस पे क्लियरेंस देते हैं हम लोग? डाई पर। टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हियर द रिलेशनशिप बिटवीन ब्लैंक एंड डायमीटर, ब्लैंक डायमीटर डी एंड कप डायमीटर स्मॉल डी, ठीक है, डीप ड्राइंग प्रोसीजर इज यूज टू एज गिवन। तो देखो मैंने बताया था, आप मान लो एक ब्लैंक डायमीटर था आपका, सीधा डी कैपिटल डी है, अब उसको फॉर्म कर रहा हूँ कप के फॉर्म में, तो ये आपका स्मॉल डी हो गया, ये एच हो गया। तो हम लोगों ने बताया था कि जो पहले की जो साइज डायमीटर डी है, ये इसकी साइज कितनी बराबर हो जाएगी? ये अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस 4DH के बराबर होती है। किसकी होती है? डी स्क्वायर प्लस 4DH के बराबर हो जाती है। इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? द प्रोसेस इन विच क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार्स रॉड ट्यूब इज डिजायर एरिया इज रिड्यूस बाय रिपीटिंग ब्लो इज नोन एज। देखो एक क्रॉस सेक्शन एरिया आर बार्स, बार्स मतलब आपका क्या दिया है? कोई सिलेंड्रिकल शेप है बॉडी, उस पे, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? बार बार इंपैक्ट करके रिड्यूस कर रहा हूं मैं, रिपीटेड ब्लो करा रहा हूं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वेग, ठीक है, स्वैगिंग। क्या बोलते हैं? स्वेगिंग। अब इसमें एक वर्कपीस होता था, ठीक है, यानी इधर से भी आप देखोगे, इधर से भी देखोगे, इधर से, चारों तरफ से क्या मिलेंगे आपको? इंपैक्ट करा देंगे, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ेगी? लेंथ बढ़ती जाएगी। तो उसे बोलते हैं प्रोसेस को स्वेगिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्वेगिंग। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल ऑफ 20 mm डायमीटर इज पंच इन ए प्लेट ऑफ 10 mm थिकनेस, द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द प्लेट इज 0.4 kN per mm स्क्वायर, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पंच इज, ठीक है। पंच का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, कितना होता था आपका? LT टाउ, ठीक है। तो फोर्सेस दे रखा, क्या दे रखा आपका? पंच इज द प्लेट ऑफ थिकनेस दे रखा है, यानी कि इसका टी की वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है। टाउ की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है आपका? 0.4। होल दिया है तो पाई डी ले सकते हैं इसको, पाई डी है तो पाई इंटू डी, डी आपका दिया है 20, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 0.4, तो ये 4 इंटू 2 80 पाई आ जाएगा। कितनी आ जाएगी? 80 पाई किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? विच टाइप ऑफ गियर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाई एक्सट्रूजन प्रोसेस। देखो हेरिकबोन गियर होता है ना, ये हेरिकबोन गियर इस टाइप में होता है, जैसे मान लो एक इधर भी शेप होता है, एक इधर भी शेप होता है, ठीक है, एक इधर शेप होता है, ये हेलिकल गियर होता है, इसका भी टाइप में आता है कि इसकी टीथ इसके टीथ से कंपेयर क्या हो, जस्ट मैच हो जाता है, ठीक है। वो एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाया जाता है। किससे बनाते हैं हम लोग? एक्सट्रूजन प्रोसेस से हेरिकबोन गियर बनाते हैं। स्पैनर आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, तो फॉर्जिंग से बनाते हैं, ठीक है। जितने भी स्पैनर वगैरह होते हैं वो किससे बनाते हैं? फॉर्जिंग प्रोसेस से। क्यों? स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है? हाई होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी? हाई होती है। टूथपेस्ट ट्यूब कैन बी प्रोड्यूस बाई, ठीक है। टूथपेस्ट ट्यूब जो होता है कैसे बनाया जाता है आपसे, तो ये भी एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाया जाता है, लेकिन ये हॉलो बैकवर्ड बनाया जाता है। किससे है आपका? हॉलो बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। ये मैंने क्लासिफिकेशन में करा रखा है वीडियो में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज इन्वॉल्व इन द वायर ड्राइंग। वायर ड्राइंग करते हैं तो कौन सा स्ट्रेस इसमें इन्वॉल्व होता है आपका? ठीक है, ओनली टेंसाइल। क्या आपका? ओनली टेंसाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये डाई होती थी, यही डाई होती थी, ये रॉड आता था, यहाँ से फाइनल रॉड निकलता था, यहाँ पे टेंशन देते थे, सिर्फ टेंशन खींचते थे, ठीक है। जो डाई की शेष की साइज है उस टाइप की क्या निकलती थी? वायर निकल जाती थी। फॉर वायर ड्राइंग ऑपरेशन द वर्क मटेरियल शुड इसेंशियली बी, तो वर्क मटेरियल हमेशा क्या होना चाहिए? डक्टाइल, तभी तो वायर के फॉर्म में क्या होगा? निकलेगा। मटेरियल क्या होना चाहिए बेटा? डक्टाइल होना चाहिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग माइल्ड स्टील वायर। वायर को जब मैं ड्राइंग करता हूँ, ठीक है, जो माइल्ड स्टील का वायर बनाते हैं तो उसके लिए हमें सोडियम स्टेराइड का यूज करते हैं। किस में करते हैं? सोडियम स्टेराइड के यूज करते हैं। देखो ये मैचिंग दिया है, कुछ आपसे लिस्ट दिया है, कनेक्टिंग रॉड, प्रेशर वेसल, मशीनिंग टूल बेड, कोलेप्सिबल ट्यूब, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपसे। तो इस केस में देखो कनेक्टिंग रॉड हमेशा किससे बनाते हैं हम लोग? फॉर्जिंग से बनाते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड फॉर्जिंग से बनाते हैं। उसके बाद देखो कोलेप्सिबल ट्यूब कैसे बनाते हैं हम लोग? एक्सट्रूजन से बनाते हैं, ठीक है, बैकवर्ड हॉलो एक्सट्रूजन पढ़े तभी जस्ट। उसके बाद देखो मशीन टूल बेड जो ले तो कास्टिंग से बनाते हैं, और बचा क्या? प्रेशर वेसल हमेशा किससे बनाते हैं? वेल्डिंग से। तो आप देखो ए का आ जाएगा 3, ए का कितना हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आपका 1 और सी का हो जाएगा आपका 4, इसके बाद डी का हो जाएगा आपका 2। तो 3 1 4 2 आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ गया? ए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फ्लाई व्हील, ठीक है, फ्लाई व्हील में कौन सा प्रोसेस होता है जो यूज करते हैं हम लोग? बोलते हैं पंचिंग मशीन, ठीक है, पंचिंग मशीन जिसमें फ्लाई व्हील यूज होता है, पंचिंग मशीन में फ्लाई व्हील यूज होता है। अब देखो एक कॉलम दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, इसमें आपसे पूछा है, ठीक है, आपसे पूछा है, तो ये कुछ डिफेक्ट है डीप ड्राइंग में डिफेक्ट है, उसमें पूछा गया है। तो देखो ईयरिंग की बात करता था यहाँ से तो एनिसोट्रॉपी आता था, ठीक है, और ऑरेंज पील की बात करूंगा तो इसमें फाइन ग्रेन आता था। क्या आता था आपका? फाइन ग्रेन आता था। रिंकलिंग की बात करूंगा तो उस केस में क्या होता था? रिंकलिंग में एक्सेस क्या था? इनसफिशिएंट ब्लैंक किया जाएगा, ठीक है, और आपका हो गया स्ट्रेचर स्ट्रेन में हो जाएगा इल्ड। तो कौन सा हो गया? पी का आपका हो जाएगा, पी का हो जाएगा 4 और क्यू का हो जाएगा आपका, क्यू का 5, आर का 1, ठीक है, एस का क्या हो जाएगा? एस का 2। तो यहां पे देखो P का 4, Q का, ठीक है, Q का 3, R का 1, S का 2, ठीक है, Q का 5, तो ये हो जाएगा आपका तो यहां पे देखो शायद मेरे हिसाब से ऑरेंज पील हो जाएगा, लार्ज ग्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लार्ज ग्रेन हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी अचीव व्हेन इट इज प्रोवाइडेड बाई, ठीक है, ओपन डाई फॉर्जिंग से, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल्स, एंगल, आई बीम आर मेड बाई, ठीक है, रेल्स, एंगल, आई बीम वगैरह बनाते हैं, किससे बनाते हैं हम लोग? ठीक है, किससे बनाते हैं हम लोग? ठीक है, हॉट रोलिंग से। कैसे बनाते हैं हम लोग? हॉट रोलिंग से बनाते हैं। इन कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज एट, कोल्ड वर्किंग में हमेशा लोअर द क्या होना चाहिए? लोअर द नहीं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कोल्ड वर्किंग में बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इन ड्रॉप फॉर्जिंग, फॉर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हैमर क्या करते हैं? ब्लो करते हैं विथ हाई स्पीड। क्या करते हैं? डाई विथ हैमर एट हाई स्पीड। तो यहाँ पे ड्रॉप फॉर्जिंग होता है ना, कोई वर्कपीस आपने रखा है यहाँ पर डाई पर, यहाँ पे हैमर दे रहे हो, हाई स्पीड से क्या करे? फ्लो करे, टिक 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 करा रहे हो ना, इसे फ्लो करा रहे हो और इसको मूव कराते जा रहे हो, ठीक है, मूव कराते जा रहे हो, तो इसमें आ जाएगा डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। मैच आर द फॉलोइंग मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, एसोसिएटेड विद स्ट्रेस इन वर्क प्लेसेस व्हेन, देखो कुछ आपसे स्ट्रेसेस दिया है,
क्वाइनिंग दिया है, वायर ड्राइंग दिया है, ब्लैंकिंग दिया है, डीप ड्राइंग दिया है। तो क्वाइनिंग, ठीक है, अब देखो, हाँ क्वाइनिंग में सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, वायर ड्राइंग में ओनली टेंसाइल हो जाएगा, ब्लैंकिंग में ब्लैंकिंग करते हैं तो इसमें टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों आते हैं, नहीं शियर आते हैं, और डीप ड्राइंग में टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों आते हैं। इसका मतलब क्वाइनिंग का हो जाएगा यस, वायर ड्राइंग का हो जाएगा आपका पी और क्यू, तो एस पी क्यू आर किया जाएगा आपका, तो पहला वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बिलोंग टू फॉर्जिंग ऑपरेशन, तो आपसे सिर्फ फोल्डरिंग मैंने बता रखा था, तो वो किस में आ जाएगा आपका, ठीक है, फॉर्जिंग ऑपरेशन में। फोल्डरिंग में क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करते हैं, लेंथ आपका क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। अ प्रोसेस थ्रू विच ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटल पीस इन इंक्रीज विथ करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन लेंथ इज नोन एज, ठीक है। तो बोला है कि अ प्रोसेस इन विच क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल पीसेस इंक्रीज, जो क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दे रहा हूं मैं, और क्या दिया आपका, लेंथ रिड्यूस कर रहा हूं। जैसे मान लो, ठीक है, ये आपका क्या था, वर्क पीस रखा हुआ है ना, क्रॉस सेक्शन मिला है, इंक्रीज कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा हूं, और क्या कर रहा है आपका, लेंथ रिडक्शन कर रहा है। तो मान लो ये ऐसा ऐसा मीटर रखा हुआ है इस लंबे में, ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये क्रॉस सेक्शन हो गया। यहां से हमने फोर्स दे रहे हैं, यहां से भी फोर्स दे रहे हैं, तो ये डी आपका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। डी क्या हो रहा है आपका, डी क्या हो रहा है आपका, बढ़ जा रहा है। तो इस प्रोसेस में हो जाएगा अपसेटिंग, क्या हो जाएगा, अपसेटिंग। हाँ ये हो जाएगा आपका अपसेटिंग, क्या हो जाएगा, अपसेटिंग में ये आपका डायमीटर, ये आपको जैसे प्रेस करेंगे तो लेंथ आपका रिड्यूस होता जाएगा, ये आपका डायमीटर बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, इसे बोलते हैं अपसेटिंग। कोल्ड वर्किंग में क्या होता है आपका, कोल्ड वर्किंग में आपका इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ और इंक्रीज क्या करेगा, हार्डनेस हमेशा इंक्रीज करेगा। हार्ड वर्किंग में क्या होता है आपका, इंक्रीज टफनेस एंड डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर करेंगे डक्टिलिटी इसकी क्या हो रही है, इंप्रूव हो जाएगी और टफनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, टफनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रहा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मेटल कटिंग से, और मेटल क्या बोलते हैं, मेटल फॉर्मिंग, शेयरिंग और ब्लैंकिंग रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डिस्क्राइब किया। आपसे पंचिंग फोर्सेस वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिलेशन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा रखा है, ठीक है, ओके। आपको अगर ये सब क्या स्लाइड वगैरह आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।